हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी। रेलवे का जो एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी स्टेज 2 का, उसके प्रिपरेशन स्टडीज क्या होनी चाहिए और आपको कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो फॉलो करने चाहिए जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा अपने प्रिपरेशन की, क्योंकि लास्ट जितने भी दिन बचे हैं उसमें आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, ये सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे। तो आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब तुरंत कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया फिर भी आपको इस चैनल के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको ये बेल दिखेगा, आप इस पर टिक मार्क कर लें। इससे हमारे चैनल के रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशन है आपको डायरेक्टली मिलते रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग टू स्टेज 2 एग्जाम, जो हमारा रेलवे का एनटीपीसी का दूसरा एग्जाम होने वाला है। पहला हम लोगों ने दे चुका है। जितने भी लोगों यहाँ पे सक्सेस हुए हैं, सक्सेसफुल एग्जाम, जितने भी लोगों ने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है और उनके लिए स्टेज 2 है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं। तो देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन द ऑनलाइन मोड। जैसा कि हमने देखा कि पहला एग्जाम जो ऑनलाइन मोड में हुआ, तो ये भी ऑनलाइन मोड में ही होने वाला है। और इसमें दूसरे पोर्शन की बात करें, दिस एग्जाम कंसिस्ट ऑफ द 120 क्वेश्चन ऑफ द 1 मार्क इज, मतलब ये जो एग्जाम है 120 नंबर का आपका देखने को मिलेगा और सबके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क के। ठीक है, बात करें इसके अगले पॉइंट्स की, तो देखिए यू हैव 90 मिनट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 60 प्लस 30 मिनट मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब 90 मिनट, 90 मिनट आरआरबी के क्वेश्चन के लिए, तो मान के चलिए अब कोई इतना इतना सफिशियंट टाइम है आपके पास कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपका एक्यूरेसी और स्पीड अच्छा है, तो आप 120 क्वेश्चन में से लगभग 110 क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। और यहाँ तक आपको पहुँचना ही है, क्योंकि इसका कट ऑफ भी हाई जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो ये एग्ज़ाम हुआ है यहाँ पे स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें 50 से 60 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, लेकिन उसमें से बस सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पे 3 लाख लोग ही सिलेक्ट हुए हैं। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। तो आप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग बनाइए, ये आपके हाथ से जाने ना पाए। ठीक है, देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.3333, मतलब 1/3 कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको माइनस मार्किंग देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप एक गलती करते हैं तो उसमें वो 1 नंबर तो आपका माइनस होगा ही, प्लस उसके साथ 0.33 भी माइनस होगा। तो क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करने की कोशिश कभी ना करें। आरआरबी स्टेज 2 एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। देखिए यहाँ पे जो एग्जाम है, एग्जाम का डेट है, मैं आपको बता दूं। एग्जाम का जो डेट है वो आ चुका है, जो कि जनवरी फरवरी यहाँ पे लिखा हुआ है, जनवरी या फिर फरवरी के मंथ में। तो ये जो एग्जाम होने वाला है ये 17 जनवरी टू 19 जनवरी को होने वाला है। मतलब आपके पास अप्रॉक्स 1 मंथ का समय है। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा समय है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको दिन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, तो आपके पास सफिशियंट टाइम है इसको प्रिपेयर करने के लिए। अब बात करते हैं पॉइंट 6 की। तो स्टेज 2 एग्जाम कंसिस्ट ऑफ द 3 सेक्शन, मतलब यहाँ पे आपको 3 सेक्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला सेक्शन है क्वांट का, ओके। दूसरा सेक्शन है यहाँ पे रीजनिंग का, और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का है। और जो तीसरा सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस का, जीए का। तो ये तीनों पोर्शन आपको 100% प्रिपेयर करके ही एग्जाम में बैठना है, क्योंकि ये मेंस हमारे एक तरीके से इसको स्टेज 2 है तो मेंस ही कह लीजिए। आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना है, गलत नहीं करना है, तभी आपके मार्क्स जो है सिक्योर होंगे। चलिए अब बात करते हैं एनटीपीसी स्टेज 2 एग्जाम के फुल स्ट्रेटजी के बारे में, कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपको कौन कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। If we see the pattern of stage 1 exam, that will be obviously that the GS will be play a major role in the stage 2 एग्जाम। ठीक है, मतलब जीएस देखिए यहाँ पे जो है ना, जीएस जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जीएस, तो यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। अगर 100 क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं उसमें 40 क्वेश्चन जीएस के थे, बाकी आपके 30 क्वेश्चन अराउंड। मैं डायरेक्टली नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये इसका जो फॉर्म होता है वो मिक्स होता है। अब जैसे बैंक, एसएससी, इन सब में क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा, 25 क्वेश्चन मैथ मिलेगा, 25 क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये टोटल मिक्स क्वेश्चन देते हैं। तो यहाँ पे जीएस का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जाम में देखा, तो आप जीएस पोर्शन को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए।
क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि 100 आउट ऑफ, आप यहाँ पे देख रहे हैं 100 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं जीएस का मिला। तो देखिए अराउंड 60% क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द जनरल इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड 40% क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द जीएस पोर्शन। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे जीएस से देखने के लिए मिलेंगे। तो जीएस पोर्शन आपको किस तरीके से स्ट्रांग करना है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ आगे। ठीक है, तो जीएस पोर्शन पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए, as GS is going to play a major role in stage to exam prepare this question, सेम वही बात, अगर आप जीएस क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 120 के अराउंड में पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग भी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, 30-30 क्वेश्चन के हैं। लेकिन जीएस कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एसएससी सीजीएल के एग्जाम में देखा है, जिन्होंने भी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में जीएस को स्किप किया है या फिर हल्के में लिया है, वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। अगर अप्रॉक्स हम देखा जाए तो 40-40-40, अगर हम मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में 40-40 भी लिए तो वो अराउंड 120 के पास ही हम लोग पहुंच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक 40 ही नंबर पाए, आप ज़्यादा नंबर भी पा सकते हैं, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, तो आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने अगर उसे बनाया है तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम में मैटर करता है। इसलिए तो जीएस क्वेश्चन पे आपको कुछ ज़्यादा ध्यान देना है। अब देखिए जीएस क्वेश्चन जो हमारे 40% जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से पूछ रहा है। मोस्टली क्वेश्चन है जीएस क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम द साइंस पोर्शन, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, सो डोंट लेफ्ट एनी। मतलब देखिए 40% क्वेश्चन, 100 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे जीएस से देखने को मिल रहा है। तो जीएस मेन रोल प्ले कर रहा है इसमें। सब क्वेश्चन आप कहाँ से देखने को मिल रहा है, तो देखिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से और फिजिक्स से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जीएस में। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, अगर 40 क्वेश्चन है तो मान के चलिए अप्रॉक्स 10 से ज़्यादा ही क्वेश्चन इन सब सेक्शनों से देखने को मिल रहा है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, मैं आपको इसके लास्ट में बताऊंगा कि आपको कौन सा बुक फॉलो करना है, जिससे कि जीएस में आपको पूरा कमांड मिल जाए। अब देखिए साइंस के बाद हम देख रहे हैं कि पॉलिटी से, हिस्ट्री से और जियोग्राफी से भी क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं जीएस में। तो इन सब भी क्वेश्चन तो इन सब भी टॉपिक्स पे आपका पकड़ अच्छा होना चाहिए जीएस को लेके, क्योंकि जीएस देखिए ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपका जीएस स्ट्रांग है, अगर आपका जीएस जो है कि स्ट्रांग है, मतलब आपने मेहनत की हुई है जीएस के ऊपर, तो मतलब आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन आपने क्वेश्चन रीड किया, उसके बाद तुरंत टिक करके आगे बढ़ना है। अगर आपका यही सेम टू सेम मैथ है, तो मैथ में आप पूरा उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसमें टाइम लगेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर जीएस आपका, मैं जीएस के लिए इतना फोकस क्यों करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोग जो कि एसएससी सीजीएल में फेल हुए हैं, तो बस सिर्फ जीएस के ऊपर। अगर ठीक है जीएस अगर 40 क्वेश्चन भी आते हैं, अगर आप इतने देर में, अगर आप नहीं नहीं हल्का भी प्रिपरेशन करते हैं, तो 20 अराउंड आप आराम से पा सकते हैं। उसके बाद मैथ और रीजनिंग में भी क्वेश्चन आप इजिली मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जीएस का रोल यही है। आपको देखिए पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साइंस में आपको केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है जीएस के लिए। जीएस के लिए देखिए सबसे, देखिए क्वेश्चन जो रेलवे के आते हैं, आप ऐसा कीजिए कि जो लास्ट ईयर के कुछ पेपर है या फिर स्टेज 1, देखिए कुछ तो क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, तो एक बार आप पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। तो रेलवे का जो लास्ट ईयर का पेपर है या फिर लास्ट एग्जाम जो भी हुआ है, आप उसको एक बार उठा के देखें कि वो उनका पूछने का तरीका क्या है, जीएस को किस तरीके से पूछ रहे हैं, कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं। एक बार आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो आपको उससे बहुत हेल्प मिल जाएगा। अब देखिए बात आ गई है कि रीजनिंग और मैथ के लिए। तो देखिए रीजनिंग मैथ की जीएस के ऊपर तो हम लोगों ने काफी बात कर लिया, बात करते हैं रीजनिंग एंड मैथ की। तो देखिए एज मोस्ट ऑफ द यू प्रिपेयरिंग फॉर द अदर, as most of you are preparing for the other competitive exams such as SSC, CGL and the banking sector exams, so you don't have any need to worry about the quantitative aptitude and reasoning section। मतलब इतना भी ऐसा भी नहीं है कि आपको थोड़ा भी वरी नहीं करना है। अगर हाँ, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन में हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में हैं या फिर एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सच में यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। क्योंकि मान के चलिए अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन हमको रीजनिंग मिलेंगे, तो रीजनिंग तो मतलब निहायत ही ईजी आपको मिलेगा, उसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। और देखिए जो मैथ सेक्शन में 30 नंबर के क्वेश्चन, अराउंड 30 नंबर के, क्योंकि वो तो रेलवे मिक्स देता है, तो हम सही से नहीं बोल सकते कि 30 ही नंबर का जो भी मैथ आएगा, उसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो 30 नंबर ये जो है, आप मैथ और रीजनिंग तो आप इजीली कर लेंगे थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन देखिए यहाँ पे भी मैटर ये करता है कि आप जो ओल्ड पेपर है आप उनको एक बार फॉलो करें, देखें क्वेश्चन को। मैं तो बताऊं आप जो टीयर 1 है उसको ही देखें, उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मैथ सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन अगर आप पहले से प्रिपेयर हैं तब तो आपके लिए अच्छा है, बस आपको जीएस तैयार करना है।
नहीं तो बहुत थोड़ा बहुत ध्यान आपको मैथ और रीजनिंग के लिए भी देना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए बात तो हो गई कि जो लोग एसएससी सीजीएल या फिर बैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए देखिए जो पहला एग्जाम हुआ है ना, उससे बहुत हल्का ही अगर आएगा ही तो बहुत बहुत हल्का ही थोड़ा सा टफ देगा। जैसे अगर देखिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे इजी थे, इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, तो यहाँ पे आपको मॉडरेट लेवल का मिलेगा। सारे क्वेश्चन के जो पैटर्न होंगे आपको सेम टू सेम मिलेंगे फर्स्ट एग्जाम का। तो जो भी एग्जाम हुआ है, जिस जिस स्टेट का हुआ है, स्टेट बाय स्टेट अलग अलग हुआ है, तो आप उनको एक बार उठाइए, आपको ऑनलाइन लगभग सारे पेपर मिल जाएंगे। नहीं तो आप मार्केट से प्रैक्टिस सेट ले लें, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो वहाँ से भी सारे क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा, उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा होने वाला है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं रेलवे के लिए और आप भी जो है क्वालिफाई मीन्स स्टेज 1 क्वालिफाई कर चुके हैं स्टेज 2 के लिए, तो वो आप प्रैक्टिस सेट ले लें या फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चन ही देखें, उससे हल्का सा टफ आएगा उसमें स्टेज 2 के एग्जाम के लिए। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं रेलवे के लिए। तो अब देखिए बात करें रीजनिंग सेक्शन में, जो 8वां पॉइंट हमारा है रीजनिंग सेक्शन की बात करें, तो अब आपको यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट और पजल पे थोड़ा सा बेस तैयार करना पड़ेगा। इनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग जो है बहुत ईजी होता है। लगभग सब लोग क्या, जो अगर प्रिपरेशन नहीं भी करता है, तो क्योंकि वो लॉजिक के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। रीजनिंग आपके माइंड की कैपेबिलिटी देखता है, जनरल इंटेलिजेंस मतलब आपका पावर कितना है, आपकी दिमाग की क्षमता क्या है, कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन देगा कि बहुत से लोग इजीली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेज 2 है, तो स्टेज 2 में थोड़ा सा हमको चेंज देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे पजल और सेटिंग अरेंजमेंट पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए बात जीएस की करें, तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं जीएस में 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिलते हैं। तो देखिए एज वी हैव अराउंड 3 or 4 क्वेश्चन ऑफ द करंट इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टू सो प्रिपेयर करंट सेक्शन ऑल्सो। मतलब आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर से आपको 4 से 5 या फिर 5 से 6 क्वेश्चन देखने के लिए सभी सभी एग्जाम मिलते हैं। तो रेलवे के एग्जाम में भी हमने स्टेज 1 में देखा कि रेलवे वाले एग्जाम में भी हमको करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्टेज 1 के लिए तो आपने कर लिया। अब स्टेज 2 के लिए आप लास्ट या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट हुई हैं, आप उसी को फॉलो कीजिए। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा जो हाईलाइटेड है, क्योंकि ये बैंक सेक्टर नहीं है, यहाँ पे आपको माइनर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि बैंक में छोटी छोटी चीजें पूछ के फंसा देता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जो नया अभी हाल ही में बदला हुआ है, जैसे कि नोटबंदी किस तारीख को हुआ, 8 नवंबर, तो मतलब ऐसे इस तरीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो भी चुनाव हुआ, इस तरीके से जो लास्ट 3 मंथ्स के आपके पास करंट अफेयर्स हैं। अब ले लीजिए कोई भी 3 मंथ का करंट अफेयर्स है, 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए। वैसे बीएससी का अगर आप लेना चाहें तो बीएससी का ले लीजिए, या फिर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे मार्केट में। तो जो आपको अच्छा लगे आप करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिए। आपका 4 या 5 क्वेश्चन जो है, 4 या 5 कहीं ना कहीं 4 या 5 नंबर आप फिक्स कर सकते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। अब देखिए जो पॉइंट यहाँ पे 10 है, देखिए ये जो प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, मान लीजिए आप रेलवे का कर रहे हैं, अभी रेलवे के बाद फिर बैंक आएगा, फिर एसएससी आएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर आपको डेली रूटीन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप डेली एक नोट्स प्रिपेयर किया करिए, छोटा नोट्स ही बनाया करिए। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर आप न्यूज़ देख रहे हैं, तो आप इन सब से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं आप उनका नोट्स बनाइए, एक डायरी बनाइए जिसमें आप सब कुछ लिख सकें आराम से। और ये जो है बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा जब आपका एग्जाम आएगा। जब आप शॉर्ट नोट अगर आप तैयार कर रहे हैं, जो भी आप नोट्स तैयार कर रहे हैं, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो आप 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लीजिए। तो देखिए 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स जब आप कोई भी बुक लेंगे, उसको पढ़ेंगे, वो फीलिंग्स नहीं आएगी। लेकिन अगर आप डे बाय डे जो तैयार किए रहेंगे, डेली में जो आप तैयार किए रहेंगे, वो बस एक नजर आ, क्योंकि आप तो ऑलरेडी उसे पढ़े हुए हैं, अगर एक नजर आप उसे देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स या भी जो भी नोट्स आप बना रहे हैं, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम में कि आप उसके लिए सोच भी नहीं सकते हैं। वो बस एक नज़र देखने से ही आपको याद हो जाएगा। और ये जो 3 मंथ है, इसमें तो आपको हो सकता है बहुत सी चीज़ें रटनी पड़े। तो आप शॉर्ट नोट जो है, डे बाय डे शॉर्ट नोट जरूर तैयार करें, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी एग्जाम के लिए। मैं नहीं कर रहा हूँ कि रेलवे के एग्जाम के लिए, आप आने आने वाले दिनों में जो भी एग्जाम देंगे, तो वो जो भी आपने नोट्स की डायरी तैयार की हुई है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प देगा वो। अब देखिए 11वां पॉइंट है यहाँ पे, जो कि मतलब जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन का लेवल होता है, वो दिन ब दिन मतलब थोड़ा ग्रिपिंग उसका हाई होता जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि
तो अगर सीधी बात बोले हम यहाँ पे, तो सबका एक ही रीजन है, अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ रही है, यहाँ पे बहुत लोग जॉबलेस हैं। तो सभी को चाहिए क्या, गवर्नमेंट जॉब। सब चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिले। तो बहुत से बच्चे प्रिपेयर हो रहे हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग के बच्चे भी हैं, एमबीए किए हुए हैं जो उनके स्टूडेंट है, ये सब भी टोटल कूद पड़े हैं। छोटा से छोटा कोई भी वैकेंसी गवर्नमेंट का निकल रहा है, तो ये भी ऐसा नहीं है कि फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे हैं। वैसे तो इनके कैटेगरी का रहता नहीं है। अब एग्जाम सबके लिए है, ऐसा है नहीं कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, एमबीए कर रहे हैं नहीं भर रहे हैं। तो मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, आप इंजीनियर ही है या फिर एमबीए भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपको लगभग सब जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी पोर्शन पे 100% आपको मतलब 100% अपना अपना 100% देना होगा लगभग सभी पोर्शन पे। आप किसी को भी स्किप नहीं कीजिए। और देखिए एग्जाम का इस टाइम पैटर्न ये चल रहा है कि अगर आपका 100 क्वेश्चन है तो मान के चलिए 80% तो आपको कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करके ही आना है, इससे नीचे करके नहीं आना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन मान लीजिए इजी आ गए तो आप देखेंगे कट ऑफ जो है वो काफी ज्यादा ऊपर चला जाता है। अब क्वेश्चन टफ आ रहा है तो देखिए टफ रहेगा तो सबके लिए टफ रहेगा। तो देखिए आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकते हैं प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप कम टाइम में इजी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन तो इजी आता है, क्वेश्चन आपको इजी देखने के लिए मिल जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि आप सारा क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब आप जब क्वेश्चन एक नजर देखेंगे तो आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पास स्पीड नहीं है। और स्पीड कैसे आएगी, प्रैक्टिस की आएगी। तो लगभग जितने भी पोर्शन है सब पे आप अपने 100% अपना 100% दीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी पोर्शन को स्किप मत कीजिएगा। Analyze the previous paper of Paris exam conducted by the railway and find the pattern and the type of the question which is generally asked। देखिए रेलवे का जो एग्जाम होता है, मैंने बताया कि इसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं। बहुत से जगह पे आपको ये कंफर्म नहीं बताया जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा। मिक्स मतलब जंबल टाइप के आते हैं क्वेश्चन। पहला मान लीजिए अगर रीजनिंग से है तो दूसरा आपको जीएस से पूछ दिया, तीसरा मैथ से पूछ दिया। तो आप देखिए इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। रेलवे के जो भी एग्जाम हुए हैं, जो भी एग्जाम लास्ट ईयर कंडक्ट हुए हैं, तो आप उनका पेपर उठाइए और देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। आप पहले से मतलब प्रिपेयर्ड होके जाइए। आप मतलब बहुत लोगों ने तो इसको कर भी लिया होगा अभी तक, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको उसका पैटर्न पता करना है तो आप उसके टाइप्स को, क्वेश्चन के किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में कहाँ कहाँ से या फिर किस किस तरीके से घुमा के पूछ सकता है वो, तो इन सब चीजों का पता आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से लगेगा। तो प्रीवियस ईयर के पेपर को निगलेक्ट ना करें और उसका जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके जाएं एग्जाम के लिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत लोगों के लिए नहीं भी है लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए आप जैसे कि 100 क्वेश्चन का एग्जाम है, स्टेज 1 का आपने एग्जाम दिया होगा जो भी, तो कहीं ना कहीं 100 क्वेश्चन में आपने 80 क्वेश्चन किया होगा, 90 क्वेश्चन बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों ने 70 क्वेश्चन किया है। लेकिन फिर भी अगर आपने देखा है तो जैसे 80 किया 53 मार्क, बहुत लोगों का 70 मार्क, बहुत लोगों का 79 मार्क, या फिर बहुत लोगों का 40 मार्क। तो ये क्या मैटर करता है, ये डिफरेंट आपको क्यों देखने को मिलता है कि कोई 40 पा रहा है, कोई 53 पा रहा है, कोई 70 पा रहा है, कोई 79 तक पा जा रहा है 80 में, ऐसा क्या है। तो देखिए यहाँ पे बस एक ही चीज जो मैटर करती है वो है एक्यूरेसी, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कैसी है। स्पीड तो ठीक है, मैं बात करूंगा स्पीड की बाद में, क्योंकि स्पीड जो है जब भी बढ़ेगा तो प्रैक्टिस से बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा मैटर कर रहा है वो है एक्यूरेसी। आप क्वेश्चन को कम टाइम में कर रहे हैं, कम टाइम के लिए, देखिए स्पीड के लिए तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस जरूरत पड़ेगी, तब आपकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन एक्यूरेसी यही मैटर करता है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहते हैं, अगर मान लीजिए कोई फॉल्ट हो रहा है, आप उस पर ध्यान दे रहे हैं तो आप उसको तुरंत कैच करेंगे कि ये गलत क्वेश्चन है, इस तरीके का हमको नहीं करना है, इस तरीके को बदलना है। तभी आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो स्ट्रांग होगी और बहुत ज्यादा मजबूत होगी, तभी आप अपने जितने भी अटेम्प्ट्स हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपका 90 to 95% एक्यूरेसी रहना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% एक्यूरेसी, बहुत लोगों की 100% भी एक्यूरेसी होती है, मतलब उनका मतलब लक्ष्य ये रहता है कि अगर मैं 70 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मुझे 70 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर मुझे 70 क्वेश्चन में से 60 ही क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे 60 क्वेश्चन सही करना है, एक भी क्वेश्चन पे तुक्का नहीं मारना या फिर कुछ भी होप लगा के 1-2 करके आंसर नहीं करना है। तो ऐसे लोगों की भी एक्यूरेसी अच्छी होती है। लेकिन देखिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर 60 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका 60 ही सही होगा। आप देखेंगे यहाँ पे आपका एक आध गलत हो गया या फिर 2 गलत हो गया, तो फिर भी नियर अबाउट 60 में 55-6 ऐसा आपका एक्यूरेसी रहना चाहिए, तभी यहाँ पे कुछ हो पाएगा। क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। बहुत लोग निराश हुए कि मैंने इतने क्वेश्चन किए फिर भी मेरा गलत हो गया। तो एक्यूरेसी देखिए प्रैक्टिस से बढ़ेगी। आप प्रैक्टिस सेट लें या फिर ऑनलाइन अगर हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं तो मॉक टेस्ट लें, उससे प्रैक्टिस करें, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए 14वां पॉइंट मैंने इसीलिए इससे रखा हुआ है, प्रैक्टिस की बात आती है तो
तो देखिए आप जैसे कि 90 मिनट का यहाँ पे आपको आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे 90 मिनट्स के टोटल जो टाइम आपको दिया गया है, मतलब 60 प्लस 30 उसमें 1.5 घंटे का समय आपके पास कहीं ना कहीं है, और आपके पास 120 मिनट के 120 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब भी आपको मार्केट में आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, तो प्रैक्टिस सेट से भी प्रैक्टिस करें। वैसे मैं बोलूँगा कि आप मॉक टेस्ट ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, बहुत से साइट्स पे आप गूगल पे सर्च करेंगे मॉक टेस्ट के लिए, तो जो भी अच्छी होंगी, जिनके रेट्स अच्छे होंगे, जिनके पे ज़्यादा स्टार्स होंगे, तो आप उनको परचेज कर सकते हैं और उनसे प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ये डिपेंड करता है, आप अगर आप अपने फ्रेंड्स हैं, बहुत लोगों ने परचेज किया होगा, वैसे मैं आपको बता दूंगा, नीचे कमेंट कर दूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने सर्च नहीं किया है कि कौन सा मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दूंगा कि कौन सा मॉक टेस्ट आपको लेना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं बोलूंगा कि आप मार्केट से प्रैक्टिस सेट भी खरीद लें, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे प्रैक्टिस करते रहें। और देखिए आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस कीजिए, एक टाइम सेट कीजिए, मोबाइल तो लगभग सबके पास होगा, तो उसमें टाइमर लगा लीजिए कि 80 मिनट में ही आपको पूरा क्वेश्चन को करना है। और उसमें जो आपने गलतियां की हैं, जैसे अब 80 मिनट में आपने क्वेश्चन किया, लेकिन बहुत से क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो आपने जो गलतियां की हैं उसको ध्यान दीजिए, उसको पता कीजिए कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है, और उसको फाइंड कीजिए, उस अपने वीकनेस को तुरंत कवर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। तो आपका जो भी वीक पोर्सन है आप उसको तुरंत स्ट्रॉन्ग कीजिए, और वो भी स्ट्रॉन्ग होगा तो इसी प्रैक्टिस से। अब देखिए द लास्ट पॉइंट ही, जो 15वां पॉइंट हमारा यहाँ है, सॉल्व एटलीस्ट 2 और 3 पेपर्स पर वीक फॉर इम्प्रूविंग योर स्पीच। ठीक है, तो देखिए पर वीक की बात हो गई, क्योंकि देखिए मान लीजिए आपने एक एक प्रैक्टिस सेट दिया या फिर एक पेपर आपने यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। अब जब पेपर सॉल्व करेंगे आप, 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन, देखिए पेपर को सॉल्व करने का आपका तरीका कैसा रहना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपने 120 क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आप 120 तो करेंगे नहीं, मान लीजिए आप 80 तक पहुंचते हैं, अभी तक आपने 80 पहुंचा, ठीक है, एक दिन में। मैंने बोला कि एक दिन में अगर आपने सब कुछ लगभग प्रिपेयर कर लिया है, जितने भी पोर्शन है सबको कवर कर लिया है, तो एक दिन में आपने एक पेपर दिया, उसमें से 80 क्वेश्चन आए, तो 80 क्वेश्चन में मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चन सही किए, तो ये तो आपके हो गए स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अब आपने जो 20 क्वेश्चन आपने मतलब आपने गलत किए हैं, आपने रॉन्ग किए हैं, अब उस पर ध्यान दीजिए, उसको एनालाइज कीजिए कि ये मैंने कहाँ मिस्टेक किया, उसको ढूंढिए। आई नो कि इसमें टाइम लगता है, लोग बोर भी हो जाते हैं, ऐसा भी है कि यार क्या करें यार, गलत हो गया, चलो फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस कर देते हैं, लेकिन नहीं। देखिए ये जो 20 नंबर के आपने गलती की है, हो सकता है ये आपके अगले टेस्ट में मिल जाए, तो अगर आपने इसे कवर कर लिया है, तो कहीं ना कहीं आप 80 क्वेश्चन से आप 100 क्वेश्चन बढ़ेंगे। और आपने 80 क्वेश्चन फिर किया, 20 क्वेश्चन गलत हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका परसेंटेज तो हाई हुआ, आपने वो अपनी 20 गलतियां पकड़ी और उसको फाइंड किया। लेकिन देखिए आपने 80 क्वेश्चन किया, फिर भी आपके पास 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच गए हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आपको कोई ऐसा पोर्शन छोड़ना नहीं है, किसी भी पोर्शन को स्किप नहीं करना है, सब पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास अभी समय है, आपके पास टाइम है, प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब 40 क्वेश्चन जो बचे हैं, देखिए एक ही प्रैक्टिस सेट दीजिए, लेकिन अच्छे से दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक ही प्रैक्टिस सेट दीजिए, लेकिन उसको अच्छे से प्रिपेयर करके दीजिए। आप मतलब पूरा ढूंढिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। तो आप देखिए लास्ट ईयर का, मैं बोलूंगा कि लास्ट ईयर का आप निकाल लीजिए, ऑनलाइन भी देखिए मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे आपको ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा, और आपको पेपर सेट भी मिल जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस सेट ले लें या फिर ऑनलाइन मॉक टेस्ट खरीद लें, बहुत सी साइट्स पे आपको मिल जाएंगे, तो आप टेस्ट भी देते रहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लगभग सबको अच्छे से एनालाइज कीजिए, तभी आप इस पेपर में अच्छे मार्क ला सकते हैं, अच्छा नंबर सिक्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दूसरे जो फ्रेंड हैं आपको उनसे इससे वो भी अवेयर हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। हम इस एग्जाम से रिलेटेड लगभग सारी चीज़ें आप तक प्रोवाइड कराएंगे, जो भी नोटिफिकेशन होगा वो भी प्रोवाइड कराएंगे, मटेरियल जो भी होगा, कोशिश तो अपनी पूरी करते हैं कि आपको सब कुछ प्रोवाइड कराएं। जीएस से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं कोशिश करूंगा अपने चैनल पे कवर करने के लिए। मैथ और रीजनिंग के लिए भी ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे डाले हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।